अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाला साहब राजा सबशेख, लातूर, महाराष्ट्र। 9422611311 दो विषय पर लाई हूँ। जॉर्ज के लिए, जो अमेरिका के अश्वेत व्यक्ति को मार डाला गया, उसके लिए पूरी दुनिया एक हो गई और अमेरिका में अब तक आंदोलन जारी हैं। रोज़ मौतें होने वाली फ़िलिस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। और दूसरा विषय हम इस संदर्भ में लेंगे कि जो लॉकडाउन खुलने वाला है, लॉकडाउन के बाद कुछ धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है, जिसमें मस्जिद भी है। मस्जिद में नमाज की जो पहली आज की जुमा थी, वो अगली जुमा शायद प्रेयर्स, दुआ याद करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए फिर से मस्जिदें भर जाएंगी। उसके अलग अलग मशवरे आ रहे हैं, अलग अलग मुफ्ती, मौलाना, कारी उनके बारे में तफसील से बता रहे हैं। ये भी विषय लेंगे। पहले हम जॉर्ज के बाद अमेरिका सिलक गई, ये विषय लेंगे। जॉर्ज का जो पिछले दिनों पुलिस अधिकारियों द्वारा कत्ल हुआ, श्वेत अधिकारियों द्वारा, अश्वेत का, श्वेत अश्वेत की झगड़े वाशिंगटन डीसी तक गए और अभी तक नहीं थमे हैं। पूरे देश में अमेरिका तो सिलक गया, लेकिन अब बाहरी मुल्कों में भी आंदोलन जारी हो गए हैं। ये लड़ाई लंबी चलेगी और हक की लड़ाई है, बुनियादी लड़ाई है। जॉर्ज को उस अधिकारी ने जिस तरीके से मारा, वो बहुत ही क्रूर था और वो ड्यूटी के परे, मतलब लॉ के आगे जाकर वो कार्रवाई इसलिए कर रहा था कि उसके दिल में, जिस तरीके से संघियों के दिल में मुसलमानों के बारे में नफ़रत होती है, ठीक उसी तरीके से अश्वेत के बारे में, श्वेत लोगों को, गोरे लोगों को नफ़रत होती है। एक काला व्यक्ति का मौत, एक यहाँ के केरल के हथिनी की मौत, सारी दुनिया में सहानुभूति की ऐसी ये पैदा कर रही है, लाट जिसको कहेंगे आप। बाबू बजरंगी ने ऑनलाइन आकर कैमरे के सामने कहा कि मैं 100 लोगों को, 100 मुस्लिमों को मार चुका हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं मुसलमानों को मारता हूँ। हम लोग जब मुसलमानों को मारते हैं तो हम में राणा प्रताप का ऐसा ये आता है, जोश आता है। उसने मुस्लिम औरत के पेट को चीर कर तलवार पे उसके बच्चों को नचाया था। ये बातें गुस्सा दिलाने वाली शायद नहीं है, क्योंकि वो मरने वाले मुसलमान हैं। मगर श्वेत और अश्वेत के ये झगड़े में अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बंकर में कुछ देर के लिए छिप गया और एक गैर ज़रूरी उन्होंने कमेंट किया, तो वहाँ के लोगों ने उनके पुतले बनाकर, पुतले फूके और पुतले के रबरी पुतले बनाकर अभी रोज़ मार रहे हैं उसको। ये अमेरिका है, जमहूरियत, लोकशाही की वहाँ पे परंपरा है। ये भारत में ऐसा नहीं होता। जॉर्ज के संदर्भ में उसका समाज जागरूक है, जॉर्ज के लिए उसकी संस्थाएं काम करती है। जॉर्ज का समाज ठीक है, कुचला गया है, लेकिन वो संगठित भी है। सब लोग आवाज़ें उठाते हैं। जॉर्ज के लिए आवाज़ उठाना अब उनका कर्तव्य बन गया है, इसलिए उसकी आवाज़ें अब जोर में चलेंगी। उनके बच्चे ने भी आवाज़ उठानी शुरू की है, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना है। अब अमेरिका का फ़िलहाल और मौजूदा और अगला दौर श्वेत अश्वेत के बारे में बहुत ही संगीन रूप लेता दिखाई दे रहा है। मरने वाला एक हो या अनेक हो, लेकिन जिस कम्युनिटी से वो आता है, वो कम्युनिटी उसके लिए अगर जवाबदेह है, अगर वो जिम्मेदारी से समाज को साथ लेकर चलती है, तो जॉर्ज की तरह उसका समाज साथ देता है। यहाँ दंगों में हज़ारों लोग मुसलमान मरते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी कुछ एक एजिटेशन, एक आंदोलन या एक संघर्ष का मोर्चा तक नहीं निकालते हैं। डर है, खौफ है, पुलिस वालों का बहुत डर रहता है। पुलिस वाले ध्यान रख के काम करते हैं। ये मुझे परसों भी तजुर्बे आ रहे हैं, और तजुर्बे आ रहे हैं हमको भी, कि हम पर ध्यान रखने वाले लोग, हमारे बारे में जाकर रिपोर्टिंग करने वाले लोग भी हैं। मैं ये मामूली सा लाइव भी देता हूँ, ये छोटा सा लाइव भी अगर देता हूँ, तो पुलिस वालों को जाकर वो वीडियो दिखाने वाले भी बहुत हैं। भाई अपनी क्या लड़ाई है क्या? श्वेत अश्वेत के झगड़े, वो जॉर्ज को मारा गया, उस संदर्भ में बातें, हम इतना ही कहते हैं कि जॉर्ज को मारा, उधर उनके गर्दन पे हाथ रखे, पाँव रखे मारा, तो जॉर्ज की जान चली गई। अभी परसों चंपारण में, आज मैंने वीडियो शेयर किया है, चंपारण में एक मुस्लिम बच्चे को मार डाले ना, और मारते मारते उसको ये कह रहे थे कि चलो जय श्री राम बोल, चल चल, वंदे मातरम बोल, चल बोले, और बच्चा बोल नहीं सका या बोला पता नहीं, मर गया ना बच्चा। मतलब जॉर्ज मरता है तो उसके लिए आंदोलन होता है,
और नूर मोहम्मद मरता है चंपारण से, तो उसके लिए कोई आगे नहीं आता। मरने वाली जो मखलूक है, मरने वाली जो कौम है, उसके लिए प्रति अगर जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो उसके लिए फिक्रमंद है, तो फिर जॉर्ज की जैसे कम्युनिटी बनती है। आए दिन भारत में मॉब लिंचिंग में मुसलमान मरते हैं, उसके लिए कोई एजिटेशन नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई जागरूकता नहीं, कोई उनके बारे में पूछने बोलने वाला कोई नहीं। हम अपने मसरूफियत में इतने मसरूफ़ हैं कि जो कम्युनिटी के जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, या हमारे कम्युनिटी के हमारे प्रति जो बातें होती है, सुख दुख है, लेन देन है, इसके प्रति हमारी कोई वेदना जागती नहीं है। जहाँ तक जॉर्ज का विषय है, जॉर्ज के विषय को बहुत दूर ले गए लोग, और अब वो इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन गया है। मगर इसी बात को ध्यान रखते हुए जॉर्ज की मौत की जैसे ही फिलिस्तीन में रोज़ मौतें होते हैं, उस बारे में कोई बात नहीं करता। फिलिस्तीन की ज़मीन, सरजमीन आए दिन सरकते रहती है, सरकाई जाती है। फिलिस्तीन वो दर्द भरा मकाम है, फिलिस्तीन वो मुल्क है जिसने दूसरों को पनाह दी। एक 150 साल पहले उन्होंने, दुनिया में यहूदियों को जगह नहीं थी, यहूदी दुनिया भर में भटक रहे थे, तो इस यहूदुन नसारा का कुरान शरीफ में भी उल्लेख है। यहूदियों को फिलिस्तीन के ज़मीन पर अमेरिका ने बिठाया, हमारा दुश्मन बनाकर बिठाया, और उसको उसके फ़लसफ़े, उसके जो ये लगते हैं डेवलपमेंट के जो सोर्सेस लगते हैं वो दिए। अमेरिका में आज यहूदियों की ही बैंकें हैं। अमेरिका ने देश भर में, मुल्क भर में, दुनिया भर में, अमेरिका, ये जो कोका कोला है, ये जो पेप्सी है, ये सब इज़राइल की देन है। हमारे घर में की आधी चीज़ें इज़राइल की देन है। हमारे घर में जो भी लक्स साबन है ना, वो इज़राइल का है। हमको पता ही नहीं हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं। पेप्सी भी उसका है, कोलगेट भी उसका है, ये सब चीज़ें उसी के हैं। हमको पिलाकर, हमारे से पैसे लेकर हमारे लोगों को मारता है वो। फिलिस्तीन में हम अल-अक्सा के बारे में अभी भी कामयाबी नहीं हासिल कर सके, क्योंकि हम निहत्ते रहते हैं, और फिलिस्तीन बहुत बड़ी आधुनिक मशीनरी के साथ आगे बढ़ता है। वो रनगाड़ों से मुसलमानों को चिरटता है, ऐसा रनगाड़े के नीचे से वो मुसलमान को मार के आगे चला जाता है। फिलिस्तीन के सरजमीन पे जो अल-अक्सा मस्जिद है, वो पूरी दुनिया में वो हमारी श्रद्धा का विषय है, लेकिन फ़िलिस्तीन की वो ज़मीन हमें कभी हासिल नहीं हुई। और रोज़ आए दिन इस पाक ज़मीन पर खून बहाया जाता है, निर्दोषों का खून बहाया जाता है, लेकिन दुनिया को जॉर्ज की इतनी फिक्र है, उतनी फ़िलिस्तीन की फिक्र नहीं है। फ़िलिस्तीन पर रोज़ बमबारी होती है, कई घरों को रोज़ बमबारी तोड़ा जाता है, ज़बरदस्ती उनके घरों से उनको निकाल कर वो ज़मीन हथियाई जाती है। हम भाई, अमेरिका का सपोर्ट है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ है, और दूसरा है कि शस्त्र सज्ज है। और वो लोग जो है ना, फ़िलिस्तीन के बराबरी में, वो लोग अपने राष्ट्र के प्रति जो बड़े जागरूक हैं। ये भी एक बात कुर्बानी की है कि फ़िलिस्तीन के मुसलमान दुनिया में सबसे कुर्बानी वाले मुसलमान हैं। दुनिया में जिन्होंने इस्लाम के प्रति कुर्बानियाँ दी है, जिसने इस्लाम को जिंदा रखने की कोशिश की है, वो फ़िलिस्तीन के लोग ज़्यादा हैं। रोज़ मौतें हैं, रोज़ मौतें हैं, कुछ भी नहीं है हाथ में। कोई टायर जलाए वाला टायर डालता है, कोई ऐसा गोफन से मारता है, कोई छुप के पत्थरे मारता है। ये हमारे हथियार हैं, और वो रनगाड़ा ला के हमारे घरों को उड़ा देता है पूरा। और वो रनगाड़ा ऐसा रनगाड़ा रहता है कि जिसमें आदमी नहीं रहता है, ड्राइवर भी नहीं रहता है। तो ये जो मौतें हैं, इस पर कभी जॉर्ज की मौत पे आवाज़ उठाने वालों ने आवाज़ नहीं उठाई। फ़िलिस्तीन एक ऐसा मकाम है जहाँ पर हमें रोज़ मंजर मौत का ही दिखता है, दूसरा मंजर नहीं है वहाँ पे। खून की ज़मीन हो गई है। अब उस ज़मीन पर से इज़राइल, अभी कल का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि इज़राइल अब उस ज़मीन पे से फुल टू इज़राइल, व्यापक इज़राइल, डेवलप्ड इज़राइल ऐसी प्रोग्राम लगाकर अब फ़िलिस्तीन को ही ख़त्म करना चाहता है, वहाँ के सब लोगों को अब निर्वासित करना चाहता है। यानी ये ऐसी बात हो गई, ये जो मुझ पर झूठी केस करने वाला पंचर वाला है ना, वो मुझे बोल रहा है कि मेरी संस्था दे, मुझे स्कूल दे, और वो स्कूल में है ही नहीं, संस्था मौजूद नहीं, किधर मदरसे हैं पता नहीं, लेकिन वो रोज़ केसेस करके मुझे परेशान करता है, और मैं परेशान होकर थक जाता हूँ ना भाई। थक जाने के बाद फिर लोग बोलते हैं यार क्या है, मिटा के लो ना। मतलब एक तो गले को पकड़ के मारने का, नहीं तो झूठे केसा करके उसको परेशान कर देने का, और बाद में बोलने का क्या हुआ, बोलना उसको दे, बोलना ना उसको नहीं तो देख उसको ख़त्म कर दूंगा मैं। हाँ, ऐसा फ़िलिस्तीन की जैसा काम, जिस फ़िलिस्तीन पे जैसा जुल्म हो रहा है ना, वैसा है पंचर वाला मेरे पे जुल्म करता है। अपन क्या करते हैं जान दे यार बोल के बैठते, मगर बराबर कार्यक्रम लगाता हूँ। राजू इंद्राणी से पैसे लेता मेरा कार्यक्रम लगाता हूँ, वैसा अमेरिका से पैसे लेके फ़िलिस्तीन पे कार्यक्रम लगाने वाला इजराइल आज दुनिया में मजबूत है। बहुत कम है मुल्क, मतलब मराठवाड़ा की इतना जगह है, उसका ज़मीन भी कम है। ज़मीन कैसे मिलेगी, कब्जा की ज़मीन है ना।
दुनिया में नाजायज कंट्री बोल के इजराइल का नाम लेता है, बहुत ही मुसलमानों का दुश्मन। अब देखो ना, वहाँ के यहूदियों का और भारत के संघ का जमता है, बहुत रिश्ते, मजबूत रिश्ते हैं। हमारे पास शस्त्र का आदान प्रदान, ये वो, राष्ट्रभक्ति, ये सब आदान प्रदान उनका किसका, इजराइल का। अब इजराइल की खासियत ये है कि उसके छोटे से बच्चे जो 55 साल के हैं वो 14 साल तक मिलिट्री में रहते हैं, यानी कि देश की रक्षा के लिए उधर जाते हैं। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऐसे नहीं थे, इस्लाम के प्रिंसिपल हम लेके चलते हैं, तो हम जैसे हैं वैसे जीते, वो हमको मारते, हवाई से मारते, ऊपर से मारते, एयर स्ट्राइक करते। गाज़ा पट्टी के झगड़े तो 50 साल से चल रहे हैं, वहाँ के नेताओं को वो खुफिया एजेंसी जो मोसाद है वो मार डालती इनको। इजराइल की एक मोसाद बोल के एजेंसी है जो गोपनीय खाता रहता है ना, गुप्तहेर खाता, जैसा है पंचर वाला उसका ये है ना, खबरी है, वैसा खाता है। तो वो खाते का कौन काम करता है उनको पता नहीं रहता, उनको मालूम नहीं कौन, मगर काम बराबर बजाते, आगे चलते, नुकसान करके आते। कई सालों के बाद पता चलता कि तुम्हारे घर में एक यहूदी रहता था, हम इतने बोले हैं, हमारे घर के कागजात चुरा के हमारे ही घर को हमको निकाल के, और बाद में पता लगता है कि यहूदी बहुत ही खतरनाक कम्युनिटी है। और ये यहूदी जो हैं, यहूदियों की ही जो नस्ल है वो है संघ। संघ ये तुम्हारे को इस देश से निकालना चाहता है। संघ का ये सोच है की हे जे मुस्लिम आहेत ते परकीय आहेत, आक्रमणकारी आहेत, आणि त्यांनी इथं आमच्या धर्माला त्रास दिला, आमच्या देशामध्ये त्यांचं घुसखोरी झाली, ऐसा बोल के छोटे 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 बच्चों को, स्वयंसेवकों को सुबह सुबह वो दिमाग में उसके जहर भर देते। और वो बच्चा बड़ा होने के बाद 7, 8, 17, 18 साल, 20 साल का होने के बाद मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को मारना शुरू कर देता। छोटे बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत इतिहास बता के वो लोग डाइवर्ट करते हैं। अब शिवाजी महाराज का इतिहास क्या है, शिवाजी महाराज जो है ना धर्म के बारे में सेक्युलर थे, वो हिंदवी स्वराज्य के निर्माता थे, हिंदू स्वराज्य के नहीं थे। मगर हमारे लोगों ने वो बोला कि भाई राजा छत्रपति तो हिंदू के राजा थे। अरे नहीं दादा, 35% तो फौज उनकी मुसलमान की थी, रायगढ़ पे मस्जिद है उनके। और कल्याण की सूबेदार की जो बहू थी ना, उन्होंने बेटी माँ कहकर दर्जा देकर वापस किया। ऐसा राजा आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। अरे भैया, बलाढ्य से अंग्रेज औरंगजेब के खिलाफ वो लड़े और कायम कर दिया, अपने राज्य को कायम करने वाले एकमात्र राजा थे। सब तो सरेंडर हो गए ना। अभी जो राजपूत लोग बोलते हैं ना, अमी रण संग्राम करतो, अमी फलाना करतो, ये कुछ भी नहीं। इधर राजा मानसिंह के भान के साथ जाते थे, इधर उधर सम्राट अकबर तरफ। मेरे राजा शिव छत्रपति ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया भाई, तह केले परंतु पुन्हा ते किले मिळवले। ऐसे राजा को मुसलमान का दुश्मन था बोल के बताने में आरएसएस वाले एक नंबर पे। एक ही बता दे भाई, अफजल खान का वध जो है ना, अफजल खान का वध ये शस्त्र नीति है, कूटनीति है। वो अफजल खान आके शिवबा को ऐसा दबा रहे थे, तो शिवबा के नखे से उनका ढेरगा पड़ गया। मगर आरएसएस वाला क्या बोलने वाला, कसा ढेरगा फाडला, कसे कोथळे बाहेर पडले, आतडे बाहेर पडले। तिथं तर वकील तुमचा देशपांडे होता ना सोबत आणलेला। धोका कोण दिला? धोका तर देशपांडेने दिला, कुलकर्णीने दिला। त्यानं तर मेला। जिजाऊ काय म्हणल्या की बाबा त्याला प्रतापगडाच्या पाठीशी त्याची समाधी बांध, कारण तो आपला परका असला तरी तो आपल्या इथं होता आला होता। ऐसे सज्जन भाव से राज्य चला, मुसलमानों अपन यह धरतीवर रहू द्यायचं ना, ऐसा बोल के क्या करते आरएसएस वाले, जहर फैलाते। यही नीति इजराइल वाला वहाँ पे फिलिस्तीन में रखता है। फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद करना चाहता है और कर सकता है। मैं तुमको आपको दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया का पावर है, पावर उसके जेब में रखता है। अमेरिका भी इजराइल को डरती है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका का जो मुखिया है ना वो यहूदी है। एक यहूदी तुम्हारे 1000 मुसलमानों को बराबर रहता। एक यहूदी 1000 मुसलमानों को सुलाता। देश में यहूदी बहुत कम है अपने पास, वो मोजेस को मानते हैं। वैसी जमात दुनिया में नहीं मिलेंगी आपको। इसलिए 50-50 हजार यहूदियों को इनके जो नेता है ना मानने वाले, संघ जिसको आदर्श मानता है, हिटलर ने चेंबर में मारा था उसको। ये गैस चेंबर में मार के भी इतने लोग बचे थे। यहूदी जहाँ है वो देश में के उनका ही काम करते हो, उनके ही समाज को मजबूत करते हैं और उनके ही देश में उनकी सत्ता चले, ऐसी वो सोच रखते हैं। ऐसे में जॉर्ज के बारे में जितने भी मोर्चे निकल रहे हैं, वैसे मोर्चे इसके बारे में निकल रहे क्या, फिलिस्तीन के बारे में? अरे वो छोड़ो जी, रोहिंग्या मुसलमानों को 7 लाख लोगों को काटे ब्रह्मदेश में, म्यांमार में। सब बाकी के लोग भाग के आके इधर बांग्लादेश में बैठे हैं। भागते आए जी, भाग के। भाई मुसलमान की 57 कंट्रीज का कोई आवाज उठी है?
कहीं उठी है, आपको दिखा कि भाई हम उसको शरण देंगे, हम उनको ये करेंगे, कोई बात नहीं आपका ये हो जाएगा? तो कभी नहीं ना। मुसलमान मुसलमान के दुख में हंसते रहता, शामिल नहीं होता। दुख में शामिल होने वाली जमात ही नहीं हमारी, इसलिए हमारी कोई भविष्य नहीं, हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं। और संघ को ऐसा लगता है कि बहुत मजबूत है ये। अजीत दर बदर भटकने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की जमात इनके डर से, इस म्यांमार कंट्री के डर से, मिलिट्री के डर से दूसरे मुल्क में जाती है तो नाव में डूब के मरती है। नाव भी नहीं है हमारे पास भागने को। और ये आरएसएस वाला, संघ वाला सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है, जिधर देश में जो 10-5 रोहिंग्या है ना, उनको हकालो बोलता है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है हकाल दो, हकाल बाउंड्री पे भेज दो। मानवता, जग कल्याण, ये सब बातें सब मुसलमान के सामने धस जाते। मुसलमान आया कि ह्यूमन राइट्स नहीं आता, मानवतावाद नहीं आता, इंसानियत नहीं आती। अभी कैसी जमात है पता नहीं, इतनी नफरत पूरी दुनिया करती है। संघ तक का छोड़ो जी, संघ ने तो मेहनत ली है। संघ तुम्हारे मेरे जैसा सूखे नहीं रहता, सुबह सुबह वो कसम खाते रहता है आपल्याला ह्याला कार्यक्रम करायचा, गोहत्येच्या नावावर मारायचं आहे, मॉब लिंचिंग करून मारायचं आहे, धर्म परिवर्तनाच्या नावावर मारायचं आहे, लव जिहादच्या नावावर मारायचं है। ये बराबर बाबरी मस्जिद के नाम पे कार्यक्रम लगाते। 50-50 साल बाबरी मस्जिद का कार्यक्रम चलता। बाबरी मस्जिद, अरे बाबरानं आपलं राम मंदिर पाडलं बोले कि मुसलमान के बारे में नफरत पैदा होती है। कितने दिन तक प्यार करेंगे मुसलमान को भी, यहाँ के लोग भी? तो अभी नफरत करने शुरू हो गए हम। तो वैसा जॉर्ज के बारे में जो दर्द हुआ, वैसा हमको मॉब लिंचिंग में मरने वाले लोगों के बारे में दर्द है क्या? परसों मोहसिन का बारे में फेसबुक पे कार्यक्रम चला। कितने लोगों को पता है कि भाई मोहसिन का 2014 में मॉब लिंचिंग हुआ? उसके वालिद इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते मर गए। इंजीनियर बच्चा, उसका वो पोस्ट से लेना देना नहीं, उसने कुछ लिखा नहीं, कुछ बोला नहीं। और मुसलमान समाज में मैं कुछ भी नहीं करते, समाज कार्य वगैरह मुसलमानों की बस की बात नहीं है। मैं तुमको दावे के साथ बोलता हूँ, ये चुप फिरते रहा फेसबुक, ये वो चुप बोलने की बात है। तो उन्हें भी कुछ नहीं करा था, ऐसा बेचारा अपना अपना जी रहा था। मगर उसको धनंजय देसाई के टोलके ने, जो हिंदू राष्ट्र सेना का सेनापति है, अभी जो बहुत सब भाषण बड़बड़े मारते फिर रहा हो, तो उसके टोलके ने 50 लोगों ने मिलकर मारे ना उसको, फतरे डाले भाई। शाहू फुले अम्बेडकर के पुणे में रोड पे फतरे डाल के मारे उसको। कितने लोगों को मालूम है? क्या इंसाफ है? मैं इधर में अर्ज दिया था इसको, इधर हमारे उज्जवल निकम साहब आए थे ना, तो मैं बोला था साहब तुम लड़ो उसके बारे में। तो उन्होंने तो पहले से वो वकील पत्र निकाल लिए थे। वो दहशतवादियों को फांसी देते ना, उन्होंने इधर चिल्लर कामों में मुसलमानों के इंसाफ में नहीं उतरते हो। तो दर्द कहाँ है आपको मोहब्बत कहाँ है समाज के बारे में? तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के बारे में आप क्या, फिलिस्तीन के मुसलमान अलग है क्या? तुम्हारे म्यांमार के मुसलमान अलग है? तुमको तकलीफ क्या है कि भाई मोहब्बत जतावें, संवेदना जतावें, दर्द जतावें? फिर काय को दीन आया इधर? दीन इस्लाम का फैलाव क्यों हुआ? केरल में तो भारत की पहली मस्जिद बनी ना। तो क्या नमाज पढ़ने को, ईदगाह पे जाने को चीज तो मुसलमान बोलते क्या? तो ये जॉर्ज के बारे में जितना संवेदना लोगों को हुई, तकलीफ लोगों को हुई, क्योंकि वो कम्युनिटी जागे वाली है, उन्होंने उनका समाज का समर्थन किया। जॉर्ज की लड़ाई बड़ी हो गई है। हमारी लड़ाई बड़ी हुई क्या? हम लड़ते क्या? मैं इधर में मोर्चे वगैरह काटता था ना, तो ये पंचर वाला मेरे को आगे ऐसा ढकलता था और बैनर लेता था। उतने लोगों में कैसा बोलूँ, मेरे क्यों ढकल रहा बोल, पाँव में पाँव डालता था। और क्या कमाल है यार, मोर्चे काट रहे हम, पाँव में पाँव डालता ही नहीं। और उपोषण वगैरह करे थे, बंदर उपोषण को बैठा, माकड़ उपोषण को बैठा, ऐसे पोस्टा। ये अपनी मखलूक है, ये अपनी जात है। तो कैसा हम मॉब लिंचिंग में मरे लोगों के बारे में तुम जागरूकता बताएंगे? बताओ। पुलिस भी अपने साथ नहीं भैया, पुलिस वाला तो घेर के पकड़ता, ध्यान रख के चलाता। तो ये तमाम बातों को आने वाली पीढ़ियों के लिए तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक जॉर्ज की मौत पे अमेरिका थम गई है। एक जॉर्ज के मौत पे अभी पूरी दुनिया में उसके खिलाफ निदर्शन हो रहे हैं। और क्यों ना भाई, ये जरगर के बारे में क्यों निदर्शन नहीं करते आप? हथीनी मर गई, उसका नहीं, ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुख है, हमको भी दुख है। हथीनी का बहुत बड़ा दर्दनाक वाकया है, हमको तो नींद नहीं आई। घर वाला बोला कि वो मेरे को हमेशा पिक्चर दिख रहा, बोले वो जो दर्द से करा रही थी हथीनी, बहुत तकलीफ हो रही बोले। अब उसको भी आरएसएस वालों ने मुस्लिम से जोड़ा। मारने वाला मुसलमान था बोले, और वो जिले में नहीं थे, वो जिले में मुस्लिम नहीं है। मारने वाला मुसलमान ऐसा ढूंढ के प्रचार शुरू करे, जिस तरीके से कोरोना का फैलाव मरकज से हुआ बोल के डिस्टर्ब कर दिया ना, वैसा सब तरफ गया वो मैसेज कि वही हथीनी को, हाँ क्या क्रूर जमात है बोले। हथीनी को मारने वाले क्रूर कौन है? फिर मुसलमान है।
फिर रोकेगे तुमने इसको बात को? ये जो प्रोपोगंडा है, फाल्स न्यूज़ है, इसके बारे में तुम्हारे दिमाग में आया कि रोकना चाहिए? तुमको कोई लेना देना नहीं ना, तुम्हारा क्या संबंध है? तो जॉर्ज के बारे में जागने वाले लोग कभी ना कभी तो यशस्वी हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, कि तुम्हारा क्या होगा बताओ ना। ये जो सफोरा जरगर है, ये पेट से है, जेल में है, 27-28 साल की लेडी अभी 4-5 महीने की पेट से है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत नहीं दी, सॉरी हाई कोर्ट ने। फिर कैसा करने का? जमानत ही नहीं है तुम्हारे प्रेग्नेंट लेडियों की, कैसे आंदोलन करने का? ये तमाम बातें उसको जॉर्ज के मौत से जोड़ी जाती है। जॉर्ज का समुदाय जागरूक था, छोटे छोटे बच्चे मोर्चे निकाल रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में। बख्शरे ने बहुत तो सीसीटीवी, बहुत बड़े हथियार वो उसने अमेरिका में, इराक में और ईरान में चलाना, उन्हें अफगानिस्तान में आके मारना। उन्होंने बोले इधर शान पर नहीं करने का, तू उधर दादा, इधर नहीं, हमारे घर में हमारी दादागिरी नहीं चलेगी। वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द ओनर ऑफ अमेरिका, हम अमेरिका के मालिक है। क्या लगाया तू उधर? उधर का पुलिस प्रमुख बोला जी, उधर का एक विभाग का मतलब डिवीजन होता है ना, जैसे राज्य होते, उधर भी राज्य है, तो वो राज्य का चीफ बोला पुलिस प्रमुख, तुम कुछ बात करो मत। बोले डोनाल्ड ट्रंप, यू कांट बी से समथिंग, वल्गर लैंग्वेज, मजाक का टाइम नहीं है, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस का प्रमुख राष्ट्रपति को बोल रहा है। हमारे पास हौजाज के सामने राज्यपाल ऐसा ठहरता और पुलिस प्रमुख ऐसा ठहरता। पुलिस को आदेश रहे बगैर दिल्ली दंगों में मुसलमानों के नाम आ रही है? पुलिस को आदेश है भाई ऊपर के मिनिस्ट्री का, अटकाओ, उन्होंने मरे और उनको अटकाओ। तो अमेरिका की पुलिस ट्रंप को बोल रही है डिस्टर्ब नहीं करने का, हम कर लेंगे, हम काम कर लेंगे। पूरा अमेरिका डिस्टर्ब है, कांचा फोड़ रहे, गाड़ियाँ जला रहे, रोड पे धिंगाने चल रहे हैं, एक की भी फायरिंग में मौत नहीं है। अमेरिका लोकशाही बर्दाश्त करता है। इधर तो यार योगी ने गोलियां डाल दिया, 25 लोग तो गोलीबारी में मार दिया। सीए के बारे में, सीए का आंदोलन तो योगी ने गोलियां डाल के ख़त्म कर दिया, गली गली में गोलियां डाला। वहाँ अमेरिका अभी भी 8-4 दिन से शांत नहीं है, लोकशाही को बर्दाश्त करते वो लोग। जॉर्ज के साथ, मौत के साथ, उसके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने में गोरे लोग भी आगे हैं। जॉर्ज ब्लैक थे, काले थे, उनके साथ अभी इंसाफ की मांग में श्वेत लोग भी आते, गोरे लोग भी आते और बोलते कि जस्टिस फॉर जॉर्ज। जॉर्ज इज नॉट अ सिंगल पर्सन, ही हैज़ अ सम कम्युनिटी, ही हैज़ अ सम नेचुरली फीलिंग्स एंड जस्टिस। जॉर्ज के साथ इंसाफ होना चाहिए, मतलब ब्लैकर्स के साथ इंसाफ होना चाहिए। तुम जो सोचते हो ना ब्लैक लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते, क्रिमिनल होते ये दिमाग में से निकालो। तुम अछूता बर्ताव करना छोड़ दो, क्योंकि प्रगत राष्ट्र में हो और तुम दुनिया के दादा हो। दुनिया के दादा को ये बात शोभा नहीं देती। ऐसा उन्होंने कहा था। इसी तरह का न्याय, जॉर्ज को जो न्याय मिल रहा है, जॉर्ज के लिए जो आवाज़ें उठी रही है, उसी तरीके की आवाज़ें फ़िलिस्तीन के लिए भी उठनी चाहिए। उसी तरीके की आवाज़ दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके लिए उठनी चाहिए। इसी तरीके की आवाज़ें म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान बचे हैं उनके लिए उठनी चाहिए, मगर उठती नहीं, क्योंकि मुसलमान ये हेट का विषय हो गया है, नफ़रत का विषय हो गया है। और जहाँ नफ़रत आती है वहाँ जान जाती है। उससे जान बचाने के लिए कोई आगे आता नहीं। जान बचना ज़रूरी है। एक जान भी बड़े से बड़े अरबपति खरबपति के पैसों से बड़ी होती है। जान पैसों से बड़ी होती है। जान के लिए कुछ भी किया जाता है। एक जान बचना बहुत इम्पॉर्टेंट हो। चलो, अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कुछ रियलाइजेशन हुए हैं, कुछ कोरोना के बाद। अभी कोरोना तो कम नहीं हो रहा, लेकिन कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, ऐसे कुछ संदेश आ रहे हैं। तो कोरोना के ये लॉकडाउन के 8 तारीख के बाद कुछ इबादत गाहें, मंदिर, मस्जिद और चर्च, गिरजाघर खुलने वाले हैं। तो कुछ अभी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं हम धार्मिक लोगों की तरफ से, मुफ्तियों की तरफ से, कारी की तरफ से, अलग अलग है। मगर हमारे पास कोई ऐसा एकत्रित ऐसा कोएलिशन संगठन नहीं है। जैसा क्रिश्चियनों में एक फादर होता है बड़ा, ऐसा बिशप वगैरह, वैसा अपने पास कोई किसको मानता नहीं। एक मस्जिद का निकला कि दूसरा मौलाना निकलता, तीसरा मौलाना निकलता, उनके अपने मजलिस से, उनका कोई इससे रहता है, मदनी अरशद गढ़ से रहता, कोई महमूद मदनी गढ़ से रहता, फिर महमूद मदनी भाजपा का रहता, ये ऐसा सब चालू रहता है। फिर नोमानी वो उधर का रहता, किसका, अपने भाई का, वामन भाई बौद्ध, उनका रहता। तो अपने पास एक मशवरे आ रहे हैं, अपन सुनने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के संदर्भ में मस्जिदें चालू हो जाएंगी, मस्जिदों में आज़ान चालू हो जाएगी, मस्जिदें आबाद होंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ भी पालना पड़ेगा। मौज़न के साथ, आज़ान देने वाले के साथ या इमाम साहब के साथ, और आने वाले सभी पीछे ठहरने वालों ने सफ़ में थोड़ी सी मतलब अंतर रखना पड़ेगा, मुंह को मास्क लगाना पड़ेगा,
डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, कम लोगों का आना रहा तो बेहतर है। मतलब अब मस्जिदों पे ध्यान रखा गया है। मॉब लिंचिंग में क्या हुआ, परसों जो मीर मोहम्मद का मौत हुआ चंपारण में, बिहार में, तो उसने मारने वाले ये कह रहे थे कि ये इसके औलाद है, ये कोरोना की औलादें हैं, ये जिहादी लोग हैं, ये बहुत बड़े दहशतगर्द है। ये मतलब अभी कोरोना ने पूरी ज़िंदगी तुम्हारी डिस्टर्ब कर दी है। तो अभी तुम्हारे मस्जिदों की तरफ ये जो संघ वाले हैं ध्यान रखेंगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग पालना पड़ेगा और बच के रहना पड़ेगा कि भैया ये हमारी वजह से कोरोना और डेवलप हुआ और बड़ा मस्जिदों से डेवलप हुआ, ऐसे मैसेज नहीं जाने चाहिए। क्योंकि मस्जिद इबादत गाह की जगह है, इबादत गाह है, इबादत की जगह है, अल्लाह के लिए जो याद करने की जगह होती है उनमें से एक है। वहाँ से मैसेज, वहाँ से संदेश अच्छे जाने चाहिए और सोच समझ कर हमने ये कार्यक्रम लगाने चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर ध्यान रखने वाले समुदाय की ज़्यादा से ज़्यादा नज़रें इस पर है। हम कोरोना प्रसारक नहीं होना चाहिए, हमने कोरोना का प्रतिबंधक होना चाहिए। मस्जिदों का सैनिटाइजेशन करना चाहिए। मस्जिदें खुलने से पहले उसके दरवाज़ों पर, पूरी मस्जिदों के मीनारों तक, उसके दरवाजे, खिड़कियों, दीवारों तक, पूरी फर्श तक सैनिटाइजेशन करना चाहिए। उसको निर्जंतुक करना चाहिए, बार बार निर्जंतुक करके ही नमाज अदा होनी चाहिए। और जहाँ पे पानी की व्यवस्था है वहाँ पे भी वैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, वज़ू का पानी साफ़ होना चाहिए। खांसने वाले, खोने वाले, मौलाना के जो साथ आने वाले लोग हैं उनको ज़रा सा, भाई तुम ज़रा खांसने का छूंगा तो घर को बैठ के खांसो, ऐसा भी बोलना चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग ज़रा ज़्यादा मस्जिद में आते, बुजुर्गों को क्या होता है, ज़िंदगी भर अपना पेट पानी के पीछे पड़े रहते, अपने बाल बच्चे बड़ा करने के पीछे पड़े रहते। आरक्षण तो नहीं रहता, पहले से भी नहीं, 1950 से भी नहीं है अपने को आरक्षण। तो फिर बिना आरक्षण के नौकरी कैसा लगेगी, नौकरी तो नहीं थी अपने को, तो गाड़े बेड़े खेता बाड़ा करके कैसा तो भी घर चला रहता। बाद में बूढ़े हुआ रहते तो घर को कैसा बहू बार बार टोकती, तो मस्जिद में जाकर बैठना पड़ता। मस्जिद में फिर बहुत टाइम बैठते, मौलाना से ज़्यादा बूढ़े बैठते। अब बूढ़ों का एक फिक्र रहती कि अपने को कभी भी अल्लाह ताला बुला सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। 50-58 साल तक तो इबादत भी नहीं रहती, ना मस्जिद भी नहीं रहती। और बाद में क्या रहता है, तुम्हारा आखिरत की बात कब याद आती, जब पाँव कब्रस्तान की तरफ जा रहे तब आखिरत ज़्यादा याद आती। डर डर के रहते, अल्लाह ताला हिसाब लेंगा, कब्र में आज़ाब शुरू हो जाएंगे, आखिरत में क्या क्या है कि हशर के मैदान में क्या क्या होता है कि पुलसिरात के रास्ते का कैसा है कि ये सब फिक्रे लेके बुढ़े आते हैं मस्जिद में। और ज़्यादा करके 60 के आगे जो बुजुर्ग हैं उनको कोरोना होने का डर है, तो वो बुढ़ू जो लोग हैं उन्होंने घर को नमाज पढ़े वाला, अच्छा उनको खा खो हो रहा कि लगे दवाखाने में जाओ, सैनिटाइजेशन के पैसे दो, तुम चंदा करके दो मस्जिदों को। अब कोई मस्जिदें कोई एक की आदमी की नहीं होती है, मस्जिद इबादत गाह है और सबकी होती है। सबने चंदा करके सैनिटाइजेशन करना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और पिछले वेजेस जो है, तनख्वाहें जो 3-4 महीने से मौलानाओं को नहीं मिली वो भी दो, बेचारों को कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनकी अगर इज्जत नहीं हुई, मौलानाओं की इज्जत अगर नहीं हुई तो कुछ भी सही नहीं है। वो इमाम साहब की भी इज्जत करो, क्योंकि इमाम साहब तुम्हारे घर का नौकर नहीं, इमाम साहब अल्लाह की बात बताने तुम्हारे पास आता है। ये इत्तफाक है कि आज हमारे ज़माने में ऐसे लोग भी हैं जो कम पैसों पर अपनी इबादत को अंजाम देते हैं, आगे लेके जाते हैं, समाज को दीन का मार्ग रास्ता बताते हैं। कोरोना से बचो, मस्जिद में जाओ, मगर बुढ़ो बुढ़ाओं को घर में बिठाओ और उनके तबीयत की फ़िक्र लो। अल्लाह ताला तुम्हें कोरोना मुक्त रखे, समाज को मुक्त रखे, समाज भी तुम्हारे आने वाले कल के लिए मजबूत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। गुड नाइट।